आइडिया सबके दिमाग में आते हैं और सब लोग सोचते हैं कि मेरा आइडिया सबसे बेस्ट है। इस तरीके से लाइफ नहीं चलती है, इस तरीके से बिजनेस और स्टार्टअप नहीं चलता है। एवरीवन वांट्स टू स्टार्टअप जस्ट फॉर सेक कि फंडिंग मिलेगा, बिलियन डॉलर बिजनेस बनाएंगे। कौन से बिजनेसेस अंडर सक्सेसफुल बिजनेसेस में काउंट होने चाहिए? हम कैसे जज कर सकते हैं? सो नो वन कैन जज अंटिल दे कम इनटू द मार्केट। हम लोगों को ऑनलाइन यूट्यूब ने और गूगल ने बहुत कुछ सिखाया है कि हमने 7-7 हज़ार रुपये मिला के ऑलमोस्ट 21-22 हज़ार रुपये से चालू करा था। And in first year we clocked a revenue of 30-35 lakhs. Then I realized कि यार मोटा पैसा तो इसी में। तो गवर्नमेंट के साथ हम तो कहाँ लगे हुए थे D2C और कॉर्पोरेट में, गवर्नमेंट के साथ काम करने में। तो भोपाल में तो हर ऑफिसेज हैं, तो हमने क्या गोल्ड माइन पे बैठे और गोल्ड माइन के लिए काम नहीं कर रहे हैं। मैंने जैसे कि बताया, अगर आप स्टार्टअप कर रहे हो तो यू नीड टेक अ रिस्क। सबसे ज्यादा रिस्क एपेटाइट होना चाहिए और आपके पास गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। स्टार्टअप्स बीइंग द बज़वर्ड, बहुत लोग जॉब करते हुए भी सोचते हैं कि हमें अपना स्टार्टअप स्टार्ट करना है, बट इट इज़ नॉट ईजी एज यू थिंक एंड इट इज़ नॉट इवन डिफिकल्ट एज दे से। सो टुडेज पॉडकास्ट विल बी ऑल अबाउट बिजनेसेस एंड स्टार्टअप्स। एक ऐसे बहुत ही अमेजिंग यंग एंटरप्रेन्योर हैं जिन्होंने वर्सेटाइल लेवल्स पे वर्क किया है। ही इज़ अ फाउंडर इन बाजार विले, मिस्टर हर्ष सुराना। एंड आज इस पॉडकास्ट में हम जानेंगे बहुत सी ऐसी स्ट्रैटेजीज जो कि आप अप्लाई कर सकते हैं अपने कोई भी बिजनेस मॉडल पे, वेरियस वे इन विच आप मार्केटिंग अप्रोच कर सकते हैं विद जीरो इन्वेस्टमेंट, एंड कैसे आपकी फैमिली एंड मेंबर्स को भी आप इनिशिएट कर सकते हैं अपनी फंडिंग के लिए। वेलकम टू आवर शो सर, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं व्यूअर्स के लिए जानना चाहूंगी कि आपकी पर्सनल जर्नी क्या रही है। So thank you for inviting me, Karishma. Personal journey in terms of myself, born and brought up in Jain Marwadi family, and belong to Chawar, town near 50 kilometers from Bhopal, and done my schooling till 4th-5th, और वहाँ से मेरी जर्नी सीधे आई वेंट टू ग्वालियर, देन डन माई स्कूलिंग देयर, इंटरमीडिएट से भोपाल आना, इंजीनियरिंग करना। सो बहुत अप एंड डाउन्स रहे हैं, मल्टीपल जगहें देखी हैं, मल्टीपल बोर्ड्स देखे हैं, और एक एक्साइटिंग जर्नी रही है इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, बिकॉज सोचा नहीं था कि इतना, मतलब फ्रॉम दिस टाउन, स्मॉल टाउन, टू डूइंग इंजीनियरिंग इन कंप्यूटर साइंस। हालांकि कंप्यूटर साइंस में मेरा हमेशा से इंटरेस्ट रहा था, तो श्योर था कि मैं कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ करना चाहता हूँ, बट आफ्टर इंजीनियरिंग एवरीथिंग हैज चेंज एंड स्टार्ट बाजार। वंडरफुल सर, हम यहाँ बैठे हैं आज बिजनेस के बारे में बात करने के लिए, Yeah. और आप खुद एक एंटरप्रेन्योर हैं। तो मैं एंटरप्रेन्योर जर्नी और एंटरप्रेन्योरल माइंडसेट समझना चाहती हूँ उन सब लोगों के लिए जो बहुत वक्त से एक जॉब में शायद फंसे हुए हैं और बहुत टाइम तक सोचते हैं कि हमें अपना कुछ स्टार्टअप करना है, बट कर नहीं पा रहे हैं या उनके कुछ इश्यूज हैं फंड से रिलेटेड। So the thing is, Karishma, to start with the entrepreneurial journey, you need to understand how I have started. I'll give my brief, मतलब how I've started. I have come down into this startup ecosystem, and how people have perception कि startups क्या होते हैं, funding क्या होती है. So when I'm doing engineering, पीपल से कि यार ठीक है जॉब कर लेंगे, इंजीनियरिंग हो जाएगा, आईटी के पैकेजेस अच्छे हैं। एट दैट टाइम स्टार्टअप इज अ बज़वर्ड। So in 17 startup, everyone wants to do startup just for the sake कि फंडिंग मिलेगा, बिलियन डॉलर बिजनेस बनाएंगे, सेल करेंगे, एग्जिट लेंगे, एंड दैट्स इट। या कुछ लोगों का होगा कि जीरो से स्टार्ट करना है, कुछ बड़ी कंपनी बिल्ड करना है, मतलब डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट और सर्विस दे आर इन। बट क्या होता है कि इस तरीके से लाइफ नहीं चलती है, इस तरीके से बिजनेस और स्टार्टअप नहीं चलता है जिस तरीके से हम प्लान करते हैं। तो थिंग्स आर ऑलरेडी प्लान्ड। सो बिग बिलीवर कि एवरीथिंग इज रिटर्न ओवर देयर। सो आपके हाथ में कुछ चीजें होती हैं जो कि मेहनत होती है, हार्डवर्क होता है, बट देयर आर सम डेस्टिनी थिंग्स ऑल्सो। सो जब मैंने स्टार्ट करा बाजार विले, इट्स अ वेरी, यू कैन से कि स्टोरी बहुत डिफरेंट है। मेरे दो दोस्त थे, उनने ऑलरेडी दे आर इन कॉलेज कलीग्स विथ मी, तो उन लोगों ने ऑलरेडी बाजार विले का आइडिया स्टार्ट कर दिया था। सो मेजरली वी हैव गेट द आइडिया फ्रॉम कॉलेज फेस्ट कि कॉलेज में किस तरीके से टी शर्ट होती हैं, प्रिंट्स होते हैं। तो वी अंडर मल्टीपल कमिटीज, और हम लोग को आइडिया आया कि हम लोग टी शर्ट जब अपने कॉलेज के लिए करते हैं तो सब कॉलेजेस में लगती है, तो आई डोंट टू स्टार्ट द कस्टमाइज टी शर्ट ब्रांड। एंड कस्टमाइजेशन में वी डोंट डू गो फॉर कॉलेजेस, बट दे आर बिग स्लैंग, जैसे
उस टाइम पे बहुत फेमस कोट्स थे, घंटे इंजीनियरिंग तू क्या करेगा, ऐसे बहुत कोटेशंस टी शर्ट्स पे बहुत फेमस थे। तो हम लोगों ने सोचा यार हम लोग भी हमारे साथ एक डिजाइनर थे जो हमारे को फाउंडर हैं, और उनने सोचा कि यार ही इज गुड इन डिजाइनिंग, वन ऑफ माय फ्रेंड इज गुड इन डिजिटल एंड वेबसाइट मेकिंग, आई एम गुड इन मार्केटिंग, तो हम तीनों मिलके अपने टी शर्ट्स का ब्रांड बनाते हैं। एंड दैट्स आवर जर्नी स्टार्टेड। हम लोगों ने स्टार्ट करा, वेबसाइट बनाई खुद से, 7,000 रुपये जोड़े, बिकॉज उस टाइम पे होता था कि यार बेसिक चीज़ों के लिए तो पैसा चाहिए आपको, वेबसाइट बनाने के लिए, होस्टिंग के लिए, डोमेन के लिए एक बेसिक फंड चाहिए आपको, बेसिक सैम्पलिंग कराने के लिए, ब्रांड बनाने के लिए। तो उस ब्रांड को और स्टार्टअप को खड़ा करने के लिए ड्यू डिलिजेंस से पहले का जो चीज़ होती है कि आप मार्केट टेस्ट करोगे, प्रोडक्ट सर्च करोगे, उस तरीके से हम लोगों ने स्टार्ट करा। और जैसे बड़े-बड़े ब्रांड्स गैरेजेस में बने हैं, आपने सुना होगा गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एनीथिंग, एप्पल, मतलब सब ऐसी हम लोग की जर्नी रही। एक छोटा-सा हमारे फ्रेंड के फादर का ऑफिस है, उसमें एक कमरे से हम लोगों ने प्रिंटिंग और ये सब सीख-सीख के और यूट्यूब पे वीडियोस देख के, बिकॉज़ वी आर नॉट फ्रॉम द टेक्सटाइल बैकग्राउंड डेफिनिटली, तो थोड़ा-सा एक टफ जर्नी रहा। लोगों के पास जाते थे, पूछते थे, तो वेंडर्स बताते नहीं थे। वो लोग हम लोग को मिसगाइड करते थे, तो ऑनलाइन यूट्यूब इज़ अ सेवर फॉर अस, गूगल इज़ अ सेवर फॉर अस। तो हर एक स्टोरी जो स्टार्टअप की होती है वो डिफरेंट हो सकती है, हम लोग की डिफरेंट थी। हम लोगों को ऑनलाइन यूट्यूब ने और गूगल ने बहुत कुछ सिखाया है। हमने वहाँ से अपना प्रोडक्ट बिल्ड करा। हालाँकि हम लोग कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से थे, तो वेबसाइट ऑलरेडी आता था। उस तरीके से हमने अपना टेक बनाया और वी हैव स्टार्टेड लिस्टिंग, ऑनबोर्डिंग ऑन अमेज़न और ये सब पे करके हम लोगों ने अपना बिज़नेस स्टार्ट कर लिया। बट व्हेन इट कम्स टू, यू सेड कि स्टार्टअप किस तरीके से बड़ा होता है या बनता है, तो एट दैट टाइम वी हैव वेरी फिक्स्ड विज़न कि हम लोग ऑनलाइन जाएँगे। जो हम लोग प्री कैलकुलेशंस अपनी लगाते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग कैलकुलेशन होती है कि ₹100 का प्रोडक्ट है, ₹50 का प्रॉफिट है, 1 साल में पैसा डबल। जस्ट आपने उसको सोचते हो कि आप एक महीने में 100 टी-शर्ट बेचोगे, 1 साल में 10,000 टी-शर्ट बेचोगे एंड यू आर अ मिलियनेयर। बट दैट इज़ नॉट हाउ स्टार्टअप्स और बिज़नेस वर्क्स। सो यू नीड टू बी वेरी रियलिस्टिक अबाउट एवरीथिंग। मतलब आज की डेट में यही है कि यू नीड टू कम विद द फिगर्स। आप जो भी बिजनेस कर रहे हो उसका आप मार्केट देखो, और दैट्स हाउ इट वेंट ऑफ। और फिर आप स्टार्टअप को किस तरीके से बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हो, बिकॉज स्टार्टअप फंड से रिलेटेड चीजें होती हैं, तो आप बोलते हो उसको स्टार्टअप, बट वंस यू स्टार्ट गेटिंग रेवेन्यू फ्रॉम इट, तो आप एक फुल फ्लेजेड उसको बिजनेस की तरह रन कर सकते हो। सो व्यूअर्स के लिए मैं बताना चाहूँगी कि बाजार विलेज नो मोर अ स्टार्टअप, ऑफ कोर्स आपको 7 इयर्स हो चुके Yeah. हैं। सो इसके ऊपर और डीपली बात करते हैं सर कि एक स्टार्टअप में जो माइंडसेट होता है एंड नाउ वो जो जर्नी आपकी रही है, उसमें क्या आपने खुद एक स्टेप अप्स किए हैं, क्या आपके माइंडसेट्स चेंज हुए हैं और क्या एक्चुअल ऑन ग्राउंड चैलेंजेस आपने फेस किए हैं? Basically, startup to business journey is very different, I can say, because at the time of startup, you are testing your idea, and all the ideas are not proven and tested in the market. हो सकता है दूसरे brands हो, करने का तरीका अलग हो, from not government perspective, because government का तो कुछ और ही मानना है, because startup की एक definition है कि it should be innovative, it should be particularly जो problem society का solve कर रही हो, वो एक अच्छी भी चीज़ है, because it's also important to give back to the society, give back to the nation. But yes, apart from Startup India uh, tagline or the definition of startup, we can say कि startup जब आप स्टार्ट करते हो तो हो सकता है वो मार्केट में आईडी टेस्टेड नहीं हो, बट पिवट एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक इट अ बिजनेस। आपको प्रॉफिटेबल एंड लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल बिजनेस बनाने के लिए यू नीड टू पिवट ऑन द आइडियाज। आप हो सकता है आपने कोई रेवेन्यू स्ट्रीम सोचा हो, वो मार्केट में काम नहीं करा, आप पिवट करोगे, आप मार्केट टेस्ट करोगे, हो सकता है वो प्रोडक्ट चले नहीं चले, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट, इन टर्म्स ऑफ सर्विस, इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, आपको हर स्टेज पे पिवट करना है। और आपको ये समझना है कि आपका टाइम क्या है, मतलब प्रॉपरली आपको ये समझना पड़ेगा कि आप जिस सिटी में हो वहाँ पे आपका बिजनेस है कि नहीं। अगर आप ऑनलाइन में हो तो आप कहाँ टारगेट कर रहे हो, किस जियोग्राफिकल लोकेशन पर टारगेट कर रहे हो, किस एज ग्रुप के लिए टारगेट कर रहे हो, वो प्रोडक्ट उनके लिए है कि नहीं, किस क्लास के लिए टारगेट कर रहे हो। आप लग्जरी प्रोडक्ट बना रहे हो बट आप लग्जरी सेगमेंट में बेच नहीं रहे हो, पैकेजिंग क्या है उस चीज की। तो मल्टीपल थिंग्स यू नीड टू पिवट एट द टाइम यू आर क्रिएटिंग अ प्रोडक्ट। मेरे ज्यादातर एग्जांपल प्रोडक्ट बेस्ड रहेंगे, क्योंकि मैंने प्रोडक्ट बेस्ड स्टार्टअप में मतलब बनाया हुआ है। हो सकता है सर्विस के लिए या दूसरे स्टार्टअप के लिए डेफिनेशन अलग हो, बट हमारी स्टार्टअप लाइफ साइकिल में, मतलब फ्रॉम स्टार्टअप जर्नी टू बिजनेस जर्नी, हमने मल्टीपल चीजें ट्राई करी। हमने जैसे टी शर्ट प्रिंटिंग फॉर स्कूल एंड कॉलेजेस के आइडिया से स्टार्ट करा, देन वी वेंट टू D2C। हम अमेजोन पे गए, हम लोग ने रजिस्ट्रेशन कराया, जीएसटी लिया, देन वी वेंट ऑन टू
multiple designs on the multiple e-commerce platform. At one point of time, we have a database of design base of almost 3000 plus designs. फिर वो वर्केबल हुआ 2000 में से 10 डिज़ाइन ही चलती हैं। अगेन पिवट हम लोग ने कस्टमाइजेशन स्टार्ट करा, हम लोग ने वेबसाइट बनाया अपना खुद का, जिस पे भी डू कस्टमाइज प्रोडक्ट। तो वी थॉट ऑफ कि दैट इज़ द बेस्ट आइडिया, लोग आएँगे अपने अपने पसंद का डिज़ाइन करवाएँगे। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी आर कंप्लीटली बूटस्ट्रैप्ड। हमने 7-7 हज़ार रुपए मिला के ऑलमोस्ट 21-22 हज़ार रुपए से चालू करा था। एंड इन फर्स्ट ईयर वी क्लॉक्ड अ रेवेन्यू ऑफ 30-35 lakhs। तो वी थॉट ऑफ कि हमें अब नेक्स्ट स्टेज पे जाना चाहिए। तो उस जब हम नेक्स्ट स्टेज पे गए तो वी अंडरस्टैंड कि कस्टमाइजेशन करने के लिए यू कैन नॉट बी डिपेंडेंट ऑन प्रोडक्शन ऑफ अदर पीपल। तो दैट्स हाउ वी पिवटेड कि हम लोगों ने डिसाइड, इनिशियली वी आर कंप्लीटली ऑन D2C, बट हम लोगों ने प्रोडक्शन लेके आए अपने ऑफिस में कि हमें प्रोडक्शन भी सेटअप करना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग भी सेटअप करना पड़ेगा। तो हमने प्रिंटिंग सेटअप करा। So that is the first investment we had done of Brother DTG machine, one of its kind in India. So उस एरा में हम लोगों ने प्रिंट ऑन डिमांड से रिलेटेड प्रोडक्ट्स निकाले। 2 or 3 years डाउन द लाइन वी रियलाइज कि मैन पावर बहुत चाहिए। मतलब इफ यू वांट टू कस्टमाइज द प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू योर कस्टमर, सो एक जो डिजाइनर है वो दिन भर में 5 या 10 लोगों से बात कर सकता है। आई एम गिविंग माई बिजनेस एग्जाम्पल्स बिकॉज वो बहुत ज्यादा मेरे को समझ में आते हैं कि हाउ बिजनेस चेंज विद द टाइम। सो हम लोग को समझ में आया कि वी नीड बैंडविड्थ। हम लोग महीने में 100 ही कस्टमर कर पाते हैं क्योंकि वी हैव 2 or 3 सेट ऑफ डिजाइनर्स। और अगर हम जैसे जैसे कस्टमर बेस बढ़ेगा हम उतने डिजाइनर्स नहीं बढ़ा सकते, बिकॉज एवरी कस्टमर नीड्स टाइम टू डिस्कस देयर डिजाइन आइडिया, फिर हम उसको टी-शर्ट में, दैट इज नॉट वाइबल। हम लोग ने सोच तो लिया क्योंकि हम लोग एक लिमिट के बाद प्राइसिंग भी नहीं रख सकते थे। तो लेटर ऑन वी रियलाइज कि नहीं, ये हम लोग का गलत आइडिया है। हम लोग उतना रेवेन्यू कभी क्लॉक नहीं कर पाएंगे टी शर्ट से जब उसके ऊपर कस्टमर डिजाइन प्रिंट करेंगे। तो वी वेंट ऑन द कॉर्पोरेट कस्टमाइजेशन, जहाँ पे एक डिजाइनर को उतना ही टाइम लगेगा जितना एक टी शर्ट को डिजाइन करने में लगना है, बट देयर इज अ बल्क रिक्वायरमेंट ऑफिसेज में, आईटी कंपनीज में। तो हम लोग कॉर्पोरेट कस्टमाइजेशन में आए। फिर हमने पिवट कर अपना बिजनेस कंप्लीटली, मतलब D2C से प्रिंट ऑन डिमांड। देन नाउ प्री कोविड टाइम्स, मतलब 17 वी हैव स्टार्टेड, 19-20 के बीच में वी हैव कंप्लीटली गॉन टू कॉर्पोरेट कस्टमाइजेशन, जिसमें वी गो थ्रू द टॉप डाउन अप्रोच। हमने सोचा भोपाल में है, बट भोपाल में ऐसा होता है ना कि आप हमेशा एस्पिरेशन होता है कि आप बड़ी सिटीज में जाओगे। तो वी हैव स्टार्टेड, हम लोगों के जो कॉलेज कलीग्स थे, फ्रेंड्स थे, उन लोगों को बोला जो बैंगलोर में ऑलरेडी आईटी में प्लेस थे, नोएडा में प्लेस थे, जिनकी ऑलरेडी जॉब लग चुकी थी और हम लोग को 2-3 साल हो चुका था, वो भी अच्छी पोजीशंस पे थे। हमने बोला यार हम लोग के साथ स्टार्ट करो, तुम लोग की कंपनी में हमें पिच करो, हमें कॉर्पोरेट ऑर्डर्स दिलवाओ। इट कैन बी गूगल, इट कैन बी लाइक डेलॉयट, KPMG, मल्टीपल MNCs, और इन सब में हम लोग ने पिच करना चालू करा, TCS, इन्फोसिस, विप्रो। और लकीली वन फाइन डे वी गॉट एन ऑर्डर, वेरी आवर फर्स्ट ऑर्डर फ्रॉम गूगल इटसेल्फ। तो गूगल इंडिया का एंड्रॉइड वर्टिकल के लिए भी वर्क फॉर, एक स्मॉल ऑर्डर था इंटर्न कनेक्ट तक का। फिर दैट्स हाउ लिंक्स गोन। फिर हमने फ्लिपकार्ट के लिए करा, देन ऐसे इट गोज ऑन, टाटा के लिए करा, फिर हम लोग बैंगलोर की बहुत सारी कंपनीज के लिए करा। सो MNC समझ में आया करने का काम, तो वी वेंट डाउन टू नोएडा, नोएडा की मल्टीपल कंपनीज के लिए करा। सो देन वी कम डाउन टू भोपाल। भोपाल में वी वर्क फॉर ताज, रेडिसन, मैरियट्स, मेजरली फ्रॉम द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, क्योंकि होटल्स, रेस्टोरेंट्स एंड कैफेज आर मेन, यू कैन से कस्टमर बेस, क्लाइंटेल। तो फिर हमने बिजनेस पिवट करा कि हम लोग कॉर्पोरेट में आ गए। तो कॉर्पोरेट में हम लोग D2C से ज्यादा, ऑनलाइन से ज्यादा हम कॉर्पोरेट करने लग गए। टी शर्ट्स में हम कस्टमाइज कॉर्पोरेट्स के लिए करने लग गए। एंड अगेन कोविड हिट्स। सो ये थर्ड पिवट था। उसके बाद जैसे ही कोविड हिट होता है, एवरीथिंग वाज ऑफलाइन, तो सब बंद हो जाता है। जो हम लोग की जितनी चीजें थी, ऑफिसेज वगैरह, सब हम लोग ने बंद करे। एंड बस मतलब ये वो जर्नी बहुत डिफरेंट है सबके लिए। और वी फाइंड कि अब कैसे, किस तरीके से हम रीस्टार्ट कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो वन फाइन डे आई गॉट अ कॉल एंड फ्रॉम अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड आउट इन भोपाल, सो जन अभियान परिषद। एंड दे सेड कि यार हम लोग का इतने 2-3 लाख टी शर्ट्स का ऑर्डर है फॉर कोरोना वॉलंटियर्स, एंड आर यू एबल टू डू इट। मैंने बोला सर अभी तो सब अनऑपरेशनल है और सब बंद है, हाउ वी कैन डू इट। और मैंने कभी गवर्नमेंट के लिए काम भी नहीं करा है। तो they said कि नहीं, we'll support you and we'll give you this special permission, you just go ahead and give this kind of product। और हम लोग को टी-शर्ट, कैप्स और गमछे वगैरह चाहिए MP गवर्नमेंट के लिए। तो दैट इज आवर फर्स्ट बिग ऑर्डर्स कि हमें 51 डिस्ट्रिक्ट्स में से मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट्स का काम करने का मौका मिला। और हमने कोविड में ऑलमोस्ट मोर देन 1 लाख टी शर्ट्स प्रिंट करे। पोस्ट कोविड मतलब सेकेंड फेज के बाद जो एक
वॉलंटियर्स का वो था, तो हम्म उसके लिए हमने फर्स्ट गवर्नमेंट ऑर्डर करा, डेट टू इन कम्प्लीटली यू कैन से वेरी स्मूदर पेमेंट बेसिस, बिकॉज लोगों को डर लगता है गवर्नमेंट, क्योंकि मतलब व्हेन यू डोंट हैव बैकग्राउंड फ्रॉम द गवर्नमेंट लाइजनिंग साइड, इट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। सो हम लोग ने उनके साथ काम करा और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। देन आई रियलाइज कि यार मोटा पैसा तो इसी में है। तो गवर्नमेंट के साथ काम तो कहाँ लगे हुए थे D2C और कॉर्पोरेट में, गवर्नमेंट के साथ काम करने में आई फील द अपॉर्चुनिटी, एंड देन लेटर ऑन आई वर्क फॉर मल्टीपल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन लाइक MP टूरिज्म, MP ट्राइबल, जल विभाग, PH मतलब मल्टीपल गवर्नमेंट, बिकॉज वी आर सिटिंग इन द हार्ट ऑफ गवर्नमेंट बॉडीज। तो भोपाल में तो हर ऑफिसेज हैं, तो हमने क्या गोल्ड माइन पे बैठे और गोल्ड माइन के लिए काम नहीं कर रहे हैं। तो भोपाल में फिर हमने पिवट करा कि हम गवर्नमेंट लाइजनिंग भी करेंगे, तो हम बहुत सारे डायरेक्ट करते हैं, बहुत सारे हम एसोसिएट पार्टनर्स होते हैं जो ऑलरेडी, बिकॉज देयर इज अ क्राइटेरिया वेंडर रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स एंड कॉलीग्स हैं जो ऑलरेडी ऑनबोर्डेड थे गवर्नमेंट के साथ, बट दे आर सोर्सिंग फ्रॉम दिल्ली, बॉम्बे, क्योंकि भोपाल का माइंडसेट टिल 2020 इज लाइक कि भोपाल में कुछ नहीं मिलेगा, इंदौर चले जाओ, छोटा प्रोडक्ट है, और बड़ा प्रोडक्ट सोर्स करना है, वॉल्यूम करना है तो दिल्ली चले जाओ या बॉम्बे चले जाओ। हम लोगों ने वो माइंडसेट चेंज करा। ये करते करते वी गॉट एन रिक्वायरमेंट फ्रॉम गिफ्टिंग पर्पस, मतलब टी शर्ट का मार्केट इतना सेचुरेट हो चुका था कि टू स्टार्ट टी शर्ट बिजनेस लाइक एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 30-40,000 रुपीज। सो देयर आर ऑनलाइन यूट्यूबर्स और मल्टीपल पीपल आउट देयर। सो वो इतना ज़्यादा पॉपुलराइज हो गया था कि कंपटीशन फ्रॉम व्हेन स्टार्टेड, देयर इज ऑन इंडिया मार्ट जस्ट डायल पे या भोपाल में मिला के थे 20-25 वेंडर्स। बट जब हम लोग 21-22 में थे, देयर आर ऑलमोस्ट 180 लिस्टिंग इन भोपाल फॉर द टी शर्ट प्रिंटिंग ओनली। सो इट्स अ रेड ओशियन। सो ये फोर्थ पिवट था हम लोग का कि हम लोग ऑफलाइन से मतलब कंप्लीटली टी शर्ट बिजनेस से हम लोगों ने अपना प्रोडक्ट रेंज बढ़ाना चालू करा, बिकॉज वंस यू स्टार्ट with the inspiration of startup and you become business, you always be a warrior, fight करने लगते हो आप, because मतलब सर्वाइवल का ऑलरेडी इंस्टिंक्ट रहता है आपको। अब यू हैव द थिंग्स कि आप लोगों के इतने सारे एम्प्लॉयज हैं आपके, उनके दे आर डिपेंडेंट ऑन यू, आपकी फैमिली डिपेंडेंट ऑन यू, आप यू कैन लुक बैक, और आप सेम प्रोडक्ट लेके चल भी नहीं सकते बिकॉज यू नीड सर्टेन बैंडविड्थ एंड रनवे। सो हम लोगों ने फिर मेजरली चेंज करके पूरा कॉर्पोरेट गिफ्टिंग में आ गए। चेंज नहीं बोलूंगा, वी हैव एक्सटेंडेड आवर प्रोडक्ट रेंज with t-shirts. We are offering joining kits, employee joining kits to the IT companies, Diwali gifting, New Year gifting. So that's how we have pivoted 4th-5th time. So चलता रहा ऐसा, और आई थिंक दिस अ जर्नी। बिजनेस में हर प्रोडक्ट का अपना एक लाइफ साइकिल होता है, 1 या 2 साल का। सो कम डाउन टू योर क्वेश्चन कि पिवट इज इम्पोर्टेंट इन स्टार्टअप, एंड स्टार्टअप्स में जरूरी नहीं आपने जो आइडिया सोचा वो चलेगा, बट इफ यू हैव ज़ील, if you are a warrior or if you want to do something of yourself, make sure कि आपके पास मार्केट में you need to understand कि मार्केट में क्या चल रहा है, and you need to just opt it, और आपको उस पर इम्प्लीमेंटेशन चालू करना चाहिए। सो एक लंबा स्टोरी ऑन पिवट, हाउ जर्नी वर्क्स। एक्चुअली इट्स अ वेरी वंडरफुल एग्जांपल, और मेरे दिमाग में जब आप पूरे एग्जांपल्स दे रहे थे, मेरे दिमाग में Amazon और Netflix की स्टोरी चल रही थी कि कैसे इन लोगों ने भी पिवट किया है बहुत सही टाइम पे। Amazon जैसे आपको पता है बुक स्टोर था जस्ट, एंड एकदम से उन्होंने ई-कॉमर्स पकड़ा, एंड Netflix भी सिर्फ DVDs सेल करते थे, एंड देन suddenly it is a big so ये pivot जो है, मतलब actually सारे business owners and be it a startup company, pivot is a must I guess. आपकी पूरी conversation में bootstrap word हमने सुना. I would want you to explain the viewers कि bootstrapping what does that mean and how to do it. So it's an amazing again a buzzword called bootstrapping. So अभी मेरा perception is completely changed. I must say, because to start nowadays, मतलब in 13-17 in our time also the startup ecosystem is completely changed, and funding easy हो गया था। मैं ये नहीं बोलूँगा funding difficult था, हमने जब start करा जब funding बहुत easy हो गया था, because startup is a buzzword and everyone wants to invest in startup. So just because of we are into the printing business, it's not a fundable business. मैं बताऊंगा आगे क्यों fundable नहीं है। बाकी टेक हो गया, एडटेक हो गया, फिनटेक हो गया, एडुटेक हो गया, इन लोगों ने मतलब इन स्टार्टअप्स ने अच्छे से फंड भी लिया है, और व्हेन द इंडस्ट्री चेंजेस और अगर आपका प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी अलाइंड है तो you easily get the funds. So when we say bootstrapping, if you want to, nowadays I must say कि भाई if you have
a run rate of at least 6 months. Then you only start a startup. And secondly, you have risk taking capacity. You cannot go like कि मेरे पास पैसा नहीं है, I seek for the grant from the government, और या मुझे VC मिलेगा, एंजल मिलेगा. On very first day, no one going to invest you in a startup. You need to prove your idea. मार्केट टेस्ट होना चाहिए, और आपका प्रॉपरली प्रोडक्ट मार्केट में एटलीस्ट एट द आइडिएशन स्टेज नहीं हो, बट एक इनिशियल प्री रेवेन्यू फेज में हो या रेवेन्यू फेज में हो. कम रेवेन्यू चलेगा. एक बेसिक प्लेटफॉर्म रेडी हो, अगर टेक है तो प्रोडक्ट बेसिक रेडी हो, आइडिएशन रेडी हो. आप सिर्फ आइडिया स्टेज पे आज की डेट में फंड नहीं रेज कर सकते. तो द बूटस्ट्रैप आइडिया इज कि सबसे पहले मेरा मानना है कि आपके पास इतने फंड्स होने चाहिए. इंडिया में कल्चर नहीं है, यूएस में कल्चर है कि आफ्टर डूइंग इंटरमीडिएट यू जस्ट प्री ग्रेजुएट मतलब कॉलेज जाने से पहले, यूनिवर्सिटी जाने से पहले स्टार्ट डूइंग फ्रीलांस वर्क एंड स्टार्ट अर्निंग, एंड इट्स योर लिबर्टी टू स्पेंड वेर एवर यू वांट टू डू. बट इंडिया में ऐसा है कि टिल द टाइम वी आर इन कॉलेज ऑल्सो, टिल द टाइम वी आर मतलब गेटिंग ग्रेजुएशन, हम लोग अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होते हैं. सो इफ यू वांट टू बिल्ड योर आइडिया पोस्ट intermediate, or you want to curate your idea in college, so I must say you start doing freelancing work like we did. How I started designing website in my college time, because I'm from this background. So in 13-14 I started website called Delta Ads. Blogging karte the with few friends, then hum log website design karte the. From that earning only we invested again in the our company called Bazaar Village. Invested in second stage is after bootstrapping, you मतलब बेसिक फंड्स यू कैन अरेंज, राइट. आप कुछ काम करके फ्रीलांस करके आप अरेंज करो. द सेकेंड फेज इज फ्रेंड्स एंड फैमिली, जो कि लोग मिस करते हैं. मतलब इफ यू गो टू द एंजल और वीसी और सीरीज राउंड, आप आगे के स्टेज सोचने से पहले आपका आइडिया कि आपके फैमिली और फ्रेंड्स को सही लग रहा है. जस्ट नॉट लाइक दैट कि आपके फ्रेंड्स बैठे हैं और आपने स्टार्ट करो, यार तूने क्या आइडिया स्टार्ट करा है. वो वाली फ्रेंडशिप नहीं. They are literally interested in investing your idea, जो कि उनको अच्छा लग रहा है. So आप उनसे ही पूछो कि भाई तेरे को अगर इतना अच्छा मेरा आइडिया लग रहा है तो why don't you invest in my idea. I'm not saying कि 1 लाख 2 लाख 5 लाख, जैसे 5,000 10,000 15,000 अब बेसिक रनवे ऑफ हायरिंग अ सिंगल टेक पर्सन, या जो भी आपका सर्विस आइडिया है, प्रोडक्ट आइडिया है, आप बेसिक फंडिंग लो. आप 10 फ्रेंड से 5-5 हजार रुपए ले लो. तो आपको ये एक फीलिंग आएगा कि हाँ ठीक है, 10 लोग मेरे पे बिलीव करते हैं, दे आर माई प्रोडक्ट यूजर एंड दे बिकम द एडवोकेट ऑफ योर प्रोडक्ट. एडवोकेसी भी मिलता है because they are the investor in your company with 5,000 rupees. They will promote your product in their circle also. They will get a market also. So इस तरीके से आप चालू करो. Don't go for कि मैं बैठा रहूंगा, गवर्नमेंट मुझे ग्रांट देगी और एंजल इन्वेस्टर मुझे मिलेगा. टिल द टाइम आई एम जस्ट नोटिंग डाउन द आइडिया और मैं सबसे बात ही कर रहा हूँ. You need to come down into the market. So bootstrapping is a very strong, powerful word, or where you can arrange yourself, मतलब your funds from either freelancing or your savings or from a friends and family funding. So आज की डेट में मेरे को लगता है कि सभी स्टार्टअप्स को ये करना चाहिए, बूटस्ट्रैप ही करना चाहिए, और होगा भी ऐसे, क्योंकि एंजल इन्वेस्टमेंट इज नॉट दैट इजी ऑन आइडिएशन स्टेज टिल द टाइम यू हैव आइडियाज प्रूवन. So wonderfully आपने stages बताए हैं, proper stages of funding, और I guess bootstrapping in like family and friends बहुत initially मतलब बहुत कम लोगों को ये ध्यान में आता है, and you have put up that point. इसके आगे की कुछ funding points आप और ऐड करना चाहें जिसमें हम इस further stages को और समझ पाएं. So basically, post friends and family funding, you can again go for the angel investments or either the incubation and grants from the government. But again, there is a very crucial part if you are in MP, because I belong to MP Bhopal. So there is MP Idea Startup Center. There are people out there very helping. Government has a fixed plans, but थोड़ा सा because it's a government policy, तो due diligence में finance teams में उनके साथ time लगता है. It's in runway of 11 to 12 months. Then you can opt for that. उसमें कुछ गवर्नमेंट मतलब आफ्टर फ्रेंड्स एंड फैमिली यू शुड इंक्यूबेट इन सम स्टार्टअप, आइदर प्राइवेट इंक्यूबेशन सेंटर और इन अ गवर्नमेंट इंक्यूबेशन सेंटर. उससे क्या होगा, आपको बेसिक अकॉर्डिंग टू DPIIT स्टार्टअप नॉर्म्स, अगर आपने DPIIT रजिस्ट्रेशन करा है तो यू आर अ रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप, जो मोदी जी की स्टार्टअप इंडिया स्कीम है. और वंस यू आर रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप, देन 7 to 10 years का बैंड है कि आप उस समय तक ही स्टार्टअप कहलाते हो. फर्स्ट 7 years और फर्स्ट 10 years का बैंड है. उसमें देयर मल्टीपल पॉलिसी, देयर इज अ रिबेट ऑन दिस रेंटल इनकम, मतलब सॉरी रेंटल्स,
कि अगर आप कहीं रेंट पे ऑफिसेस ले रहे हैं तो फर्स्ट बेसिकली 6 मंथ टू 12 मंथ यू कैन इंक्यूबेट इन एनी इंक्यूबेशन सेंटर, और उसका कोई चार्ज नहीं है। ओके। तो सबसे पहली चीज़ तो जो आपको एक ऑफिस चाहिए होता है, कोवर्किंग स्पेस चाहिए होता है, वो आपको गवर्नमेंट ग्रांट से मिल जाएगा। देयर आर मल्टीपल इंक्यूबेशन इन भोपाल ऑल्सो, जो कि फ्री स्पेस दे देंगे आपको 6 महीने के लिए। तो आप वहाँ पे यू लर्न, देयर आर मेंटरशिप प्रोग्राम्स आर देयर। वहाँ पे बड़े बड़े कंपनीज के फाउंडर्स आते हैं, मार्केटिंग हेड्स आते हैं, जो कि आपको आइडियाज़ और हेल्प करते हैं मेंटरिंग में, बिजनेस बनाने में। देन देयर आर एंजल इन्वेस्टर्स एंड वीसी इवेंट्स ऑल्सो। आपको समझ में आता है हाउ स्टार्टअप इकोसिस्टम वर्क्स, हाउ फंड्स आर, मतलब प्राइवेट इक्विटी एंजल इन्वेस्टर्स एंड इक्विटी इन्वेस्टर्स कैन कम डाउन। सो एक तो कॉन्टेक्ट्स बनते हैं। देन यू सिट विद द स्टार्टअप कम्युनिटी, तो आपको आपके पता चलता है कि कौन कौन बडिंग स्टार्टअप्स आपके साथ काम कर रहे हैं, हाउ दे आर वर्किंग। आप टीम बिल्डिंग में हेल्प कर सकते हो सकता है आपको पास, आप स्टैंड अलोन सिंगल पर्सन अपनी कंपनी में काम करो, बट सिंगल पर्सन से कंपनी नहीं बनती। यू नीड CXO, CTOs, बडिंग को फाउंडर्स। हो सकता है आप मार्केटिंग में अच्छे हो तो आपको टेक फाउंडर चाहिए, हो सकता है आप टेक में अच्छे हो तो आपको प्रोडक्ट और ऑपरेशन के लिए कोई बंदा चाहिए। तो मतलब व्हेन इट कम्स टू कंपनी, व्हेन इट कम्स टू प्रोडक्ट और सर्विस, इट इज अ कंप्लीट पैकेज। आपको एक टेक वाला बंदा भी चाहिए, आपको प्रोडक्शन, एडमिन, ऑपरेशंस, देयर आर मल्टीपल थिंग। तो आपको सब लोग चाहिए होते हैं। तो हो सकता है वहां से आपको इंक्यूबेशन सेंटर से ये सब को फाउंडर्स भी मिल जाए, बिकॉज पीपल आर सीकिंग फॉर द आइडियाज ऑल्सो, कि भाई मेरे को करना है स्टार्टअप बट मेरे पास कोई आइडिया नहीं है, आई गेट द राइट पर्सन, मेरा एक्सपर्टीज इसमें है, मैं उसके साथ मिलके काम कर सकता हूँ। सो सेकेंड स्टेज ये होता है कि आप इंक्यूबेशन ले लो। इंक्यूबेशन के बाद आप गवर्नमेंट ग्रांट्स में 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख तक के ग्रांट्स होते हैं, दैट आर नॉन, मतलब यू डोंट नीड टू रिटर्न इट, दे आर कंप्लीटली ग्रांट्स, मतलब ये दे आर नॉट लोन्स। तो अगर आपका रिकग्निशन अच्छा है, आप वो कुछ सेट ऑफ क्वालिफिकेशन वो होते हो, आपका आइडिया अप्रूव होता है, तो गवर्नमेंट गिव यू ग्रांट। उसके बाद फिर स्टेज आती है आपकी एंजल इन्वेस्टमेंट्स की, और देयर आर मल्टीपल इक्विटी फर्म्स जो MP में जैसे वाधवानी फाउंडेशन है इंदौर में, और मतलब डिपेंडिंग, दे आर डिफरेंट VC फर्म्स बेसिकली। सो या एंजल इन्वेस्टर्स भी अलग अलग होते हैं। इफ यू आर इन फिनटेक देन लिस्ट ऑफ, यू गो गूगल, यू विल फाइंड एन नंबर ऑफ पीपल। तो सब अपनी नीश के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते हैं। सो समवन इज इन एग्रीटेक, तो एग्रीकल्चरल स्टार्टअप के एंजल्स हैं। एडुटेक के लिए अलग एंजल इन्वेस्टर्स हैं। तो हर लोग अपने अपने, यू विल गेट अ लिस्ट जिसमें मल्टीपल नीश के हिसाब से फिनटेक के अलग एंजल इन्वेस्टर, यू कैन अप्रोच देम। मेजरली सिटिंग इन द मेट्रो सिटीज, बॉम्बे, पुणे, यू नीड टू कम, बॉम्बे, पुणे, नोएडा, आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, यू नीड टू गो टू देयर ऑफिस, पिच करना पड़ेगा। Then again, there is one more important thing. There are multiple organizations like Head Start, Venture Capitalist, Startup Valley, Startup Found. मतलब there are multiple organizations where multiple VCs are there, angel investors are there, और वो लोग भी हेल्प करते हैं। तो आप ऐसे इवेंट्स में भी जा सकते हो जिसमें आपको यू कैन गो फॉर फंड्स। फिर इसके बाद सीरीज राउंड्स चालू हो जाते हैं, दैट इज ऑन द वेरी बिगर स्केल। सॉफ्ट बैंक जैसे ग्रुप्स जो है इंडिया में, पेटीएम जैसे स्टार्टअप्स या ओला जैसे स्टार्टअप्स को बैक करते हैं। सो वो एक ऑल टुगेदर डिफरेंट वर्टिकल है जहाँ पे आपको फंड्स बहुत बड़े लेवल पे मिलते हैं। सो इनिशियली इफ यू वांट टू ब्रेक डाउन, सो आप आफ्टर फैमिली एंड फ्रेंड्स फंडिंग यू कैन गो फॉर इंक्यूबेशन, एंड इंक्यूबेशन आफ्टर दैट इंक्यूबेशन यू कैन गो फॉर एंजल राउंड्स। वंडरफुल वंडरफुल सर। एक्चुअली जो आपने पूरी नॉलेज दी है, बहुत कम लोगों को ये अवेयरनेस रहती है और बहुत लोग सिर्फ इसमें ही रुक जाते हैं। मतलब आई गेस 60 to 70% पीपल आर स्टक इन द फंडिंग। सर इसके साथ साथ हमने आपकी सारे टारगेट्स एंड मतलब जो भी आपका परसेप्शन है अपने बिजनेस को लेके उसके बारे में बात की। आई वुड वांट टू नो कि आप अपनी लाइफ में फेलियर्स को कैसे डिफाइन करते हैं और आपकी जर्नी में ऐसे कौन से चैलेंजेस आए हैं जिस टाइम आपने कुछ ऐसे आइडियाज लगाए जिससे आपका बिजनेस एकदम चेंज हुआ है। So failures, Karishma, is a part of life. The thing is, I find it a challenge and fight with it and create strategies to come down from that failures. Because क्या होता है failures के साथ it comes with a great dent. So जो आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं फेलियर के, आपने कोई आइडिया करा और वो फेल हुआ, और फेल होने के बाद जो उसके आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा टाइम तक आपकी बिजनेस को हैम्पर करते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि फोकसिंग ऑन व्हाट गॉन रॉन्ग, और क्या गलत हुआ, यू कैन थिंक ऑफ कि फेलियर्स का जो आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं, जो डेंट्स होते हैं, आप उसको कितनी जल्दी रिकवर कर सकते हो और आप उनके गैप्स को कैसे फिल कर सकते हो। सो when you getting popularized, you start getting revenue on a very initial stage like we did. So
आपको एक अंदर से आने लगता है कि यार हम तो कुछ भी फोड़ सकते हैं। सो फ्रॉम अ रेवेन्यू ऑफ 35 इन अ वेरी इनिशियल 4 लाख रुपए का बिजनेस बना लिया 7,000 रुपए से, फिर 4 लाख से 35 लाख रुपए का बिजनेस बना लिया, देन 1 करोड़ का बना लिया तीसरे साल में। तो व्हेन यू सी द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ना, तो यू थिंक कि आई एम ब्रह्मास्मि, मैं ही भगवान हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं सब कुछ बना सकता हूँ, बिकॉज इनिशियल जर्नी टिल 2-5 करोड़ इज वेरी इजी टू डूइंग अ बिजनेस। सो माइट बी दूसरे के लिए अलग हो सकता है, सर्विस इंडस्ट्री के लिए इट्स कंप्लीट डिफरेंट, बट मेरे प्रोडक्ट केस में मैं मानता हूँ कि अचीवेबल टारगेट। सो आपने जैसे फेलियर्स की बात करी, सो अमेजिंगली सबकी लाइफ में फेलियर्स होते हैं, बट मैंने जो कि सिर्फ अपने पॉजिटिव साइड्स बताया, फेलियर्स नहीं बताया। व्हेन यू स्टार्टेड गेटिंग पॉपुलराइज और स्टार्टेड गेटिंग रेवेन्यूज, आपको भी लगता है यार वी डाइवर्सिफाई फंड्स और हम लोग अपने स्टार्टअप को तो बना ही लेंगे, हम लोग कुछ और भी करते हैं। सो वी वेंचर इनटू गिफ्टिंग, पर्सनलाइज गिफ्टिंग। हम लोगों ने स्टोर्स खोले एमपी नगर में। वी हैव ओपनड आवर फर्स्ट स्टोर विद द नेम ऑफ मर्ज स्टोर, where we set up all the gifting requirement like Archie's, Ferns, जिस brands के साथ होते हैं वैसे तरीके से we are into one-to-one personalized gifting for birthday, wedding occasions, anniversary occasions. So वो एक हम लोगों का था मूव, जिसमें हम लोगों ने हेवी इन्वेस्ट करा कैपेक्स में, बिकॉज एक सुंदर से स्टोर बनाया, उसमें एक लगा इंटीरियर करा, यू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटीरियर। हम लोगों ने उसको आर्चीज और फंड्स के लेवल पे बनाने की कोशिश करा कि भाई बड़ी सिटीज में ऐसे स्टोर्स होते हैं, एक्सपीरियंशियल स्टोर्स होते हैं कि कस्टमर आए तो उसको एक्सपीरियंस हो। But I not say that I am wrong, but yeah, that is not the right time and right place. We have invested heavily in the inventory part, product part, but उतना it don't went off. एक sustainable growth मिल रहा था and cut to cut मिल रहा था। मतलब अगर मैं बाजार में 8 घंटे दे रहा हूँ, तो अब मेरे को वहाँ भी 8 घंटे देने, वहाँ भी 3 से 4 घंटे देने। We have hired managers कि we thought of कि corporate structure करेंगे, there is store manager, then there is a different team altogether। तो जब आप उसको कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में लेके जाते हो, तो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि उसकी उस प्रोडक्ट की वायबिलिटी कितनी है। हो सकता है आप सिंगल हैंडेडली उसको अच्छे से चला पा रहे हो, प्रॉफिटेबल बिजनेस हो, बट व्हेन यू हायर अ टीम, either a team in terms of designing manager, store managers or anything मतलब into the production, cost एक associate होती है और उसके बाद आपकी profit will goes off। So कुछ गलतियां थी, उससे सीखा। मैं स्टोर चलाया 2 साल 2.5 साल, कुछ टाइम लॉस में चला, कुछ टाइम ऑन ट्रैक चला, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस पे चला। बट वी देन कोविड के टाइम तक वी हैव क्लोज्ड इट, बिकॉज फिर रेंटल्स हम पे बर्डन आने लगा, स्टोर क्लोज हो गया एट दैट एमपी नगर। उस टाइम पे पूरे कोचिंग इंस्टीट्यूट थे, तो बहुत सारे वी गॉट द ऑर्डर्स फ्रॉम स्टूडेंट्स, पूरे स्टूडेंट क्राउड ही चला गया एमपी नगर से, कंपनीज ऑफिसेज बंद हो गए। तो इवेंचुअली रेंटल्स देने से अच्छा वी थॉट ऑफ कि हम इसको क्लोज कर देते हैं। देन लेटर ऑन वी अगेन टेक अ स्टेप फॉरवर्ड, और हम लोगों ने देयर इज अ फर्स्ट फेलियर वी हैव कैन से, बट आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम माय फेलियर, बिकॉज मैं मानता हूँ कि मेरा पूरा एमबीए इन्हीं फर्स्ट 2-3 इयर्स में हो गया कि हम लोग ऑफलाइन स्टोर्स में कितने एफिशिएंट है चलाने में, बिकॉज हमने ऑनलाइन बिजनेस करा हुआ था। वी डोंट नो हाउ दिस रेंटल थिंग्स एंड स्टाफ थिंग्स, और जो ऑफलाइन एक्सपेंसेस होते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट ड्यू डिलिजेंस हो, बहुत छोटी छोटी चीजें होती है जो आपको पता ही नहीं होती है। व्हेन कम इनटू बिजनेस आपको पता चलता है, अरे ये लाइसेंस फीस भी होती है, बिजनेस फीस भी होती है, एवरी ईयर यू नीड टू रिन्यू इट। सो ये सब एक्सपेंसेस आप कभी जोड़ते नहीं हो। देयर इज अ फिक्स्ड इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, जो एक बड़ा एक एड ऑन होता है। सो आप ये सब एक्सपेंसेस जब आप करते हो मतलब किसी चीज को एक्सपैंड करने में, तो एक बड़ा चंक ऑफ मनी बन जाता है। तो एक ये चीज बोल सकते हैं। दूसरा, वी स्टार्टेड द नेम ऑफ अगेन अर्बन फ्ली एट न्यू मार्केट नियर गेमन मॉल। अगेन वी थॉट ऑफ टू मेक अ एक्सपीरियंशियल स्टोर, क्योंकि अब 2-3 साल हो चुके थे, हो सकता है हमने पोजीशन, दिस टाइम वी आर नॉट विद द पर्सनलाइज्ड थिंग बट आवर ओन कॉर्पोरेट प्रोडक्ट थिंग्स, कि हम लोग फ्रंट फेस में आते हैं, क्योंकि हम लोग को लगने लगा कि यार वी आर पॉपुलराइज्ड, और हम लोग बहुत, अभी हम लोग का जो ऑफिस था वो एक थोड़ा सा अंदर एरिया में था, तो हम लोगों ने सोचा कि ठीक है मेन फ्रंट एरिया में वी थॉट ऑफ टू गो इन द डीबी मॉल, और ये कई फैसिनेटिंग 10 नंबर पे 10 नंबर मार्केट में, तो यू नो फ्रॉम भोपाल, सो यू नो द फैसिनेटिंग प्लेसेस। सो हाई स्ट्रीट पे कई अपना प्रोडक्ट खोलते हैं, बट वी डोंट थिंक अबाउट कि हाई स्ट्रीट लाइक हमारा प्रोडक्ट है कि नहीं है। सो हम लोग कॉर्पोरेट कर रहे हैं और उसको हाई स्ट्रीट पे पिच कर रहे हैं। वी आर नॉट अ ब्रांड, वी आर नॉट अ फ्रेंचाइजी। सो एक वो सेकेंड लर्निंग था कि चूजिंग द राइट प्लेस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, तो हम लोगों ने वहाँ पे करा। देन personally I ventured into multiple food because I am food lover, तो
मैंने सोचा यार ठीक है, हो सकता है अपैरल्स में हम लोग कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, स्टोर्स में नहीं होगा, बट फूड तो चला ही लेंगे, चल क्योंकि जाएगा। अगर मैंने खोला है तो लोग खा ही लेंगे, मतलब इतने तो फ्रेंड सर्कल है, हम लोग पॉपुलराइज कर लेंगे, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर लेंगे, लोगों को वर्ड ऑफ माउथ बोल करके बुला हम्म। लेंगे, तो वेंचर इन 2 or 3 फूड स्टार्टअप्स ऑल्सो। हम्म। और सरप्राइजिंगली इट डोंट वेंट गोज लाइक व्हाट आई थिंक ऑफ, जिस तरीके से मैंने सोचा था कि भाई अब हम लोग फ्रेंचाइजी करेंगे करेंगे उसको इसमें कैफे मॉडल पे लेके जाएंगे। तो बिकॉज एवरी व्हाट आई लर्न, फर्स्ट थिंग दैट इज टाइम। सो यू एवरीवन इज हैविंग 24 hours, और आपको अपनी रेगुलर लाइफ के साथ ये को करना होता है। तो व्हेन यू स्टार्ट एक्सपेंडिंग यू नीड टू बी वेरी ऑर्गेनाइज्ड, वेरी वेरी ऑर्गेनाइज्ड। सो टाइम इज द वन थिंग दैट आई एम नॉट एबल टू मैनेज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, हम्म। कि जो आइदर इनटू द फूड बिजनेस और इनटू द ऑफलाइन स्टोर्स, क्योंकि मेरे को हमेशा से आदत एक बंद कमरे में अपनी टीम के साथ बैठ के काम करने की थी, ऑनलाइन हम्म। की। और ऑफलाइन वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता है, यू नीड टू गेट इनटू द पीपल्स माइंड, तो आप मिलते हो, उससे हम्म। साथ करते हो। तो दैट इज माई लर्निंग कि हाउ आई फूड बिजनेस और ये सब चीज़ों में आई हैव इन्वेस्ट। नाउ आई एम इनटू द इन्वेस्टिंग पार्ट। आई डोंट आई लव टू इन्वेस्ट इन द गुड आइडियाज। सो अब मैं खुद से करने की कोशिश कम करता हूँ, और खुद से दूसरे दूसरे आइडियाज पे जंप करने की कोशिश कम करता हूँ। हम्म। आई डू पिविट ऑन माई बिजनेस पार्ट इन बाज़ार इटसेल्फ, बट हाँ, हम्म। नए बिजनेस वेंचर करने के लिए अब मैं बहुत सोचता हूँ। जो पहले मतलब कोई भी आता था, फ्रेंड बोलता था चल ये कर लेते हैं, मैं बोलता था हाँ चल कर लेते हैं। बट अब वी थिंक ट्वाइस थ्राइस, पूरा स्ट्रेटेजी बनाते हैं, नोट डाउन करते हैं, और मुझे लगता है वायबल नहीं है तो आई गिव देम द कंप्लीट स्ट्रेटेजी, और मैं उनको कंसल्ट करता हूँ जो मेरे एक्सपीरियंस से, कि भाई ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और उनको बोलता हूँ कि आप खुद करो, आपका प्रोडक्ट है, और इफ़ यू नीड एनी हेल्प इन टर्म्स ऑफ फंडिंग और एनीथिंग आई विल हेल्प यू आउट। सो हम्म। दिस इज माई लर्निंग फ्रॉम फेल्यूर्स, और दैट इज माई बिगेस्ट स्ट्रेंथ ऑल्सो। सर आपने मेजरली प्रोडक्ट बिजनेसेस टच किया है एंड बीइंग फ्रॉम अ सर्विस बिजनेस माई सेल्फ, जो आप ऑफलाइन सारी चीज़ें बता रहे थे इट्स हाईली रिलेटेबल कि कैसे ऑन ग्राउंड चीज़ें बहुत डिफरेंट होती हैं, स्टाफ मैनेज करना बहुत डिफरेंट होता है। और हम कई बार अपने क्लाइंट के ऊपर जो इंप्रेशन डालना चाहते हैं हमारा स्टाफ वो क्वालिटी मेंटेन भी नहीं कर पाता, तो वो एक अलग चीज़ें हैं जो या उसमें बहुत चैलेंजेस आते हैं। सर इसके साथ साथ आई वुड वांट टू आस्क कि क्या ऐसे कोई चैलेंजेस आपने सर्विस बेस्ड बिजनेस, क्योंकि आई एम श्योर बहुत सारे व्यूअर्स सर्विस बेस्ड बिजनेस वाले भी हैं, या तो आई वुड वांट यू टू टच दैट एज वेल। सो आई थिंक सर्विस बेस्ड बिजनेस में सबसे बड़ा एक जो इशू आता है वो है मैन पावर का। हम्म। Why I'm saying this, because in COVID times only I've started one more thing called business consulting. हम्म। So I'm doing consulting for multiple brands out there pan India for their digital development and हम्म। majorly for the business automation. हम्म। So that is my core strength, to automate any offline business or online business। आपको offline से online जाना है, what initial steps you, I'm not saying about the marketing and agency part, not social media part, I'm talking हम्म। about the basic knowledge of operations, logistics, हम्म। productions, product। उस चीज़ में मेरा स्ट्रॉन्ग होल्ड है, बिकॉज हमने इनिशियल से बनाया हुआ है। तो आई कंसल्ट मल्टीपल ब्रांड्स, और दैट इज़ अ पार्ट ऑफ सर्विस ओनली। सो उसमें बिजनेस ऑटोमेशन का एक बड़ा होता है। सो बिजनेस ऑटोमेशन में सबसे पहली चीज़ ये है कि मैन पावर रिपोर्ट्स एंड मैन पावर ऑटोमेशन। सो आपके पास जितने भी लोग हैं उनको आप हम्म। कितने एफिशिएंटली मैनेज कर सकते हो, 8 से आपके आप 7 8 9 घंटे के टाइम में, व्हाटएवर द शिफ्ट इज, हाउ एफिशिएंटली यू कैन टेक रिपोर्ट्स। आपकी हम्म। केपीआईज क्या है, केआरएस क्या है, आप मतलब क्या परफॉर्मिंग इंडेक्सेस मेजर करना चाहते हो उनसे, मॉर्निंग में आप कैसे टास्क असाइन करना चाहते हो, इवनिंग में किस तरीके से आप उनसे रिपोर्ट लेना चाहते हो, दैट शुड बी ऑटोमेट। हम्म। सो सर्विस इंडस्ट्री में ये जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि एवरीवन इज डूइंग द मैनेजरल पार्ट। जो ओनर होता है, जो अच्छे लोग हैं वो उसको समझ पाएंगे कि टाइम मैनेजमेंट एंड पीपल मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। Of course. आपको अपना टाइम मैनेज करना है, आपको मैनेजर बन के नहीं रहना है कि मैं सुबह से ऑफिस आके तूने क्या करा, ये क्या करा, ये कब होगा, शाम को मेरे को इसकी रिपोर्ट चाहिए, कस्टमर का ये काम हुआ नहीं हुआ। हम्म। एवरीथिंग शुड बी वेल प्लान्ड एंड वेल हम्म। ऑटोमेटेड। आपके पास रिपोर्ट्स भी खुद से आनी चाहिए, डोंट नीड टू फॉलो अप, और यू डोंट नीड टू से आइदर इट्स अ टीम ऑफ 2 पीपल, आइदर इट्स अ टीम ऑफ 20 पीपल। हम्म। मेरा मानना है कि अगर आप 2 लोगों पे इम्प्लीमेंट करोगे, सो जब 20 लोग हो जाएंगे तो इट्स मोर एफिशिएंट, हम्म। राइट? सो हम लोग जब 3 लोग की टीम थी तब हमने डिपार्टमेंट बना लिए थे कि हम्म। भाई मैं मार्केटिंग देखूंगा, तो प्रोडक्शन देखना, डिजाइनिंग देखना, हम्म। 3 लोगों में, वी आर ओनली 3 पीपल। और जैसे जैसे हम लोग रिक्रूट करते गए, हम लोग डिपार्टमेंट वाइज से रिक्रूट करते गए।
कि तू डिजाइनिंग डिपार्टमेंट में, तू मार्केटिंग डिपार्टमेंट में, तू ब्रांडिंग देखेगा, तू टेक देखेगा, तू सोशल मीडिया देखेगा. द रीजन बिहाइंड दैट इज क्योंकि कल्चर छोटे से बनता है. जब आप इनिशियल लेवल पे कल्चर बनाते हो तो इट्स वेरी इजी. सेम सर्विस में, सो वी मेक अ कल्चर फ्रॉम अ वेरी इनिशियल लेवल. आप जैसी टीम बिल्डिंग चालू करो, आप start automating on the software. There are free softwares, a lot of tools available online. So आप एक बड़ा चंक आप सॉल्व कर लोगे वहाँ पे सर्विस का. Then there are different category for मतलब different problems with different verticals. So उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर सकते हो. सो बिजनेस कल्चर की आपने बहुत अच्छी बात बताई है. एंड आई गेस एवरी बिजनेसमैन कभी ना कभी, चाहे उसने एमबीए किया हो या नहीं किया हो, अपनी एक्सपीरियंस से ही समझता है कि बहुत ज़रूरी है चीज़ों को ऑटोमेट करना. Right. और ऑब्वियसली दिन शुरू होने के शाम तक एक ओनर के पास लिमिटेड एनर्जी है और Yes. लिमिटेड पोटेंशियल है. हर चीज़ हम खुद नहीं कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली अलॉट करना और ऑटोमेट करना बहुत ज़रूरी है. इसके साथ साथ सर, अगर मैं आपसे पूछूँ ये चीज़ कि आइडिया सबके दिमाग में आते हैं और सब लोग सोचते हैं कि मेरा आइडिया सबसे बेस्ट है. Right. तो आइडियाज़ को कैसे हम जज कर सकते हैं और कौन से बिजनेसेस अंडर सस्टेनेबल और मतलब सक्सेसफुल बिजनेसेस में काउंट होने चाहिए? So coming down to that point कि हम कैसे जज कर सकते हैं. So no one can judge until they come into the market. So there's a go to market strategy is there. So आप अगर till the time you are in the ideation stage or you are thinking so कि मेरा आइडिया सबसे बेस्ट है, तो you are making a biggest mistake. मैंने जैसे कि बताया, अगर आप स्टार्टअप कर रहे हो तो यू नीड टेक अ रिस्क. सबसे ज़्यादा रिस्क एपेटाइट होना चाहिए और आपके पास गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए. आपको अपना प्रोडक्ट को एक छोटे एरिया में, मतलब अगर मैंने सोचा है कि मुझे प्रोडक्ट इंडस्ट्री, सर्विस इंडस्ट्री किसी में भी आना है, बट आपको एक छोटे एरिया से स्टार्ट करना चाहिए अपने प्रोडक्ट को टेस्ट करना. भले आपका विजन हो पैन इंडिया या इसको ग्लोबल ले जाने का, बट अगर आप इनिशियली छोटे मार्केट में स्टार्ट करोगे उसको, तो यू विल गेट अ फीडबैक्स. दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन इनिशियल टाइम ऑफ बिजनेस. आपको जैसे आप टारगेट मार्केट फिट सर्च करोगे कि भाई मेरा क्या राइट कस्टमर है, क्या मैं सही मार्केट में प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, क्या मेरा प्रोडक्ट इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है. द डेफिनेशन ऑफ कोर स्टार्टअप की सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ डे टू डे लाइफ. Either it can be a operational problem, it can be a tech problem, anything. But क्या वो कुछ प्रॉब्लम को मार्केट की सॉल्व कर रहा है. ये प्रॉब्लम कितने लोगों की है, इन लोकल, इन स्टेट, इन नेशन वाइड, इन ग्लोबली. ये प्रॉब्लम का मेरा मार्केट, एड्रेसेबल मार्केट कितना बड़ा है, वो सब अगर एस्पेक्ट आपको समझ में आते हैं ऑन इनिशियल, तो आपका इजीली प्रोडक्ट मार्केट फिट समझ में आ जाएगा आपको कि वो टेस्ट हो जाएगा. मतलब वैलिडेशन जिसकी बोलते हैं हम लोग. यू डोंट नीड टू गो टू एनी पर्टिकुलर पर्सन एंड आस्क कि भाई ये मेरा प्रोडक्ट चलेगा, और वो बोलेगा हाँ वैलिडेटेड और सील स्टैम्प लगा देगा. सो there are multiple programs are there, pitch competitions are there. So you go to the pitching competitions. That is the most important part, because वहाँ पे मेंटर्स आते हैं, दूसरे स्टार्टअप्स आते हैं, फाउंडर्स होते हैं, वो आपसे रियल टाइम प्रॉब्लम जिनने बनाई होती है वो पूछते हैं आपके आइडिया की, कि तुमने आइडिया में ये क्यों सोचा है. मतलब डोंट गो एज अ क्रिटिक कि भाई मेरे से गलत क्वेश्चन पूछ लिया या नहीं पूछ लिया, तुमने स्टार्टअप क्यों करा, तो मैं क्या आंसर करूंगा. व्हेन यू स्टार्ट आंसरिंग देयर क्वेश्चंस ना, यू अंडरस्टैंड कि यार ये तो दूसरे लोग भी पूछेंगे मुझसे, एंड यू स्टार्ट थिंकिंग ऑन योर आइडिया. यू फिलिंग योर लूप होल्स. एग्जैक्टली. जो आप प्रोडक्ट मार्केट फिट का बात करो, तो वो लोग भी आपसे क्वेश्चन यही पूछेंगे कि आप कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे. तो पिच सेशंस में जाना इज वेरी इंपॉर्टेंट. सर कुछ पिच सेशंस जो आप रिकमेंड करना चाहें? So there is a NASSCOM based pitching, मतलब मेजरली इन हेड स्टार्ट हो गया या स्टार्टअप वीकेंड हो गया, स्टार्टअप FYI हो गया. there are multiple platforms majorly in Hyderabad, Bangalore, but yes, MP में भी, भोपाल में भी nowadays multiple things are going on. MP AIC R&U incubation मंथली या वीकली बेसिस, मतलब मंथली या क्वार्टरली बेसिस पे पिचिंग सेशंस अरेंज करते हैं, लोकल इंक्यूबेशंस करते हैं. तो उसमें मल्टीपल एंजल इन्वेस्टर्स आते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट आते हैं. वेंचर कैटलिस्ट करके एक बहुत बड़ा है जो MP में बहुत एक्टिव है, जो बहुत राउंड्स कराते हैं. तो यू कैन पिच इन एनी, मतलब एनी सॉर्ट ऑफ इवेंट, चाहे इट्स अ कॉलेज, बीइंग एन कॉलेज इवेंट जहाँ पे पिच सेशन हो रहा हो, बीइंग एन इंक्यूबेशन इवेंट. आप पिच करो अपने प्रोडक्ट को, हर टाइम अपने प्रेजेंटेशन दो, एंड डेफिनेटली इट विल हेल्प यू आउट, एंड आप हो सकता है यू कैन इम्प्रूव योर आइडिया एंड प्रोडक्ट. सो सेम गोज विद सर्विस इंडस्ट्री एज वेल. सेम, या मतलब सेम पिच सेशन यू कैन पिच ऑन, मतलब देयर इज नो स्पेसिफिक थिंग कि प्रोडक्ट या सर्विस पिच कर सकते हैं, यू कैन पिच बोथ.
सो दे आर द सेम इवेंट्स आउट देयर जो कि सेम इन्वेस्टर्स हैं और आप उनके सामने अपने आइडिया को पिच कर सकते हो. Sir, let's come to marketing, being Yeah. your expertise. Recently, self marketing एक बहुत बड़ा role play करने लगा है. We know Aman Gupta, Yeah. and he is a very big example for that. What are your views on self marketing? So amazing. First, I want to address is all time big guy. मतलब from उसकी journey भी बहुत inspirational है. From being CA, how boat had started, and अमन already visited भोपाल twice. और अगर आपने सुना है ये भारत का टाइम है उसमें amazingly quoted the story कि how he and his co-founder started with a vision of opening an India based sound. मतलब there is brands like JBL and multiple जो कि बाहर से इंडिया में आ रहे थे बट इंडिया बेस्ड कोई बड़ा साउंड में प्लेयर नहीं था. सो उस किस तरीके की जर्नी रही है. और व्हेन कम डाउन टू हिज पर्सनल सेल्फ मार्केटिंग, आपको मुझे लगता है शार्क टैंक में अमन को देख के बहुत सारे लोगों को पता चला होगा कि देयर इज अ ब्रांड कॉल्ड बोट. दे आर सेलिंग एट गुड नंबर्स ऑन अमेजोन से ब्रांड बना के दे हैव कम डाउन टू अगेन इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग. तो how Aman portray himself as a brand promoter और multiple events में जाना, अपने brand को promote करना. और बोट आज घर घर के नाम में, मतलब मेरे पापा भी देखते थे शार्क टैंक तो ही नोज कि भाई अमन बोट करके ब्रांड है, उसका ओनर है. तो एक वो वाला पार्ट है. जो दूसरा मैं बोल रहा हूँ सेल्फ मार्केटिंग, लाइक यू कैन से, जैसे मैं अपना भी एग्जांपल अगर लूँ तो आई गो इन द मल्टीपल पॉडकास्ट, आई एम हियर टुडे, या मैं मल्टीपल इवेंट्स में जाता हूँ. It's not important to always be a speaker. It's important to present there in any event. So आप किसी भी स्टार्टअप इवेंट में जाते हो और आप अपनी प्रेजेंस दिखाते हो वहाँ पे कि आई एम रिप्रेजेंटिंग माई ब्रांड, तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब आप जरूरी नहीं है कि हर जगह गेस्ट बन के जाओ. इतने सारे इवेंट्स होते हैं. नेटवर्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो उससे क्या होता है, आपका एक फेस जो होता है वो मार्केट में पॉपुलराइज होने लगता है कि हाँ दिस गाय इज फ्रॉम दिस ब्रांड एंड इनका ब्रांड ये काम करता है. सो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप हर बार जाके बोलना ही पड़े कि मेरा ब्रांड है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट योर ब्रांड रिकॉल ऑल्सो. एटलीस्ट लोगों को अपना ब्रांड नेम तो याद हो. प्रोडक्ट क्या करते हैं, सर्विस क्या करते हैं, वो सेकेंडरी है. सो योर सेल्फ मार्केटिंग, सेल्फ प्रेजेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. और आज की डेट में बहुत सारे एग्जाम्पल है. It's not important to be an influencer always, but it's sometimes important to be a creator also. So there's a huge difference between influencer creator. Aman may be an influencer, but you can be your creator, content creator for your brand. The social media is the biggest example of it. Of course. और homegrown brands आप अगर आप बात करो, especially in clothing, तो females तो ऐसे n number of example है जहाँ पे वही फेस है अपने ब्रांड का. और उससे अच्छा ब्रांड बिल्ड होता है. मतलब इनिशियल लेवल पे आपको एंडोर्समेंट्स पे खर्च नहीं करना है, सेलिब्रिटीज पे खर्च नहीं करना है. और आप अपनी खुद की व्यूज, आपके खुद के प्रोडक्ट शोकेस करके या अपने ब्रांड, अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपनी कंपनी के बारे में बता के, अपनी कैटेगरी के बारे में बता के अपने ब्रांड को एस्टैब्लिश कर सकते हो. वंडरफुल. सर, एक होता है डिमांड को मीट करना और एक होता है खुद से डिमांड जनरेट करना. जब आसपास डिमांड है ही नहीं और आप ऐसा कोई प्रोडक्ट या सर्विस लाए हो जो जिसकी रिक्वायरमेंट लोगों को फील ही नहीं हो रही, राइट. तो उस टाइम पे कौन सी स्ट्रैटेजीज अप्लाई करनी चाहिए? सो अमेजिंग क्वेश्चन, बट इसको मैं थोड़ा सा टॉक करके आंसर देना चाहूँगा. व्हेन यू थिंक कि आपका आइडिया बहुत स्ट्रांग है, प्रोडक्ट बहुत स्ट्रांग है, बट प्रोडक्ट मार्केट में लोगों को पता नहीं है, तो वी कॉल इट एज अ कैटेगरी क्रिएशन. क्रिएशन, यस. सो कैटेगरी क्रिएशन इज वन थिंग वेयर ऐसा कोई प्रोडक्ट होता है जो मार्केट में अवेलेबल नहीं था बट उसका नीड था. ठीक है, या प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल था, हमें उसका ऑल्टरनेट बनाना है. सो मैं एक बहुत बेसिक एग्जांपल देता हूँ. जैसे मार्केट में ऑयल्स अवेलेबल थे, हेयर ऑयल्स अवेलेबल थे, बट सेरम आया, हेयर सीरम आया, उसको पॉपुलराइज करना था. या मार्केट में यू कैन से नॉर्मल हेडफोन्स अवेलेबल थे, वायर्ड हेडफोन्स अवेलेबल थे. एप्पल इज द बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ इट. बट उसको बिकॉज यू वांट टू पॉपुलराइज एयरपॉड्स, वायरलेस हेडफोन्स, सो उनको एक प्रोडक्ट नया मतलब कैटेगरी क्रिएशन करना था ऑलटुगेदर, मतलब वायरलेस हेडफोन्स का. तो उस उन केसेस में यू नीड गुड काइंड ऑफ स्ट्रेटेजीज. क्या बड़े ब्रांड्स फॉलो कर रहे हैं. बेसिकली आपको उसमें अगर इफ हैव बिग अमाउंट ऑफ मनी विथ यू, तो आप कैटेगरी क्रिएशन पे खर्च कर सकते हो, बिकॉज इट्स नॉट अ इजी गेम.
कैटेगरी क्रिएशन इज अ लॉट ऑफ मनी इन हम्म, टर्म्स ऑफ मार्केटिंग. आपको सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट्स करने पड़ेंगे, आपको बहुत सारा एड्स रन करना पड़ेगा, आपको बहुत सारे ब्रांड एक्टिविटीज करना पड़ेगा जिससे वो प्रोडक्ट मार्केट में डिमांड बढ़े. फ्री हम्म, ट्रायल्स, फ्री सैंपल्स. अगर आपका सर्विस इंडस्ट्री है तो आपको फ्रीमियम वर्जन, फ्री वर्जन्स निकालने पड़ेंगे. हम्म, अगर आपका मतलब कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो ऑनलाइन है, कंप्लीटली वेब बेस्ड एप्लीकेशन है, सर्विस है, तो आपको लोगों को फ्री ट्रायल्स देने पड़ेंगे, टेस्टिंग देने पड़ेंगे. प्रोडक्ट है हम्म, तो आपको फ्री प्रोडक्ट ट्रायल्स कराने पड़ेंगे डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे. सो हम्म, कैटेगरी क्रिएशन इट्स अ लॉट ऑफ मनी, हम्म, और देयर इज अ चांस कि आप उसमें फेल भी हो जाओ. सो इफ अ बिग चंक ऑफ अमाउंट, देन आई मस्ट से, मतलब अगर आप आज फंडेड स्टार्टअप हो या आप एक लोकल लेवल पे प्रोडक्ट क्रिएशन करना चाहते हो, तो गो फॉर लोकल स्ट्रेटेजीज ओनली. आप नेशनली दैट इज वेरी डिफिकल्ट, एकदम छोटे ब्रांड्स के लिए, स्टार्टअप्स के लिए कैटेगरी हम्म, क्रिएट करना. बट एट लोकल लेवल, एट इन योर सिटी यू कैन स्टार्ट विद द कैटेगरी क्रिएशन पार्ट. आप वहाँ पे लोकल प्रोडक्ट को अपने प्रोडक्ट को लोकली प्रमोट करके एक अच्छा खासा बिजनेस का चंक जनरेट कर सकते हो. हम्म, तो दैट्स इट. मतलब वो एक डिफरेंट, ऑल टुगेदर डिफरेंट वर्टिकल है. मैं बोलूँगा कि आप जो प्रोडक्ट बनाना चाहते हो, जो प्रोडक्ट में मार्केट अवेलेबल नहीं है, उसका मार्केट बनाना. हम्म। सर मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज की हम बात कर रहे हैं और प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेसेस बी इट सर्विस बेस्ड कैसे डिसाइड किया जाता है कि कौन सी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी आपके बिजनेस के लिए बेस्ट है? So, marketing strategy in terms of, it's a cumulative word of multiple things. हम्म, Marketing does not consist of कि मैंने सोशल मीडिया पे ऐड चला दिया, प्रमोशन कर दिया. मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, बी इट बी ऑफलाइन और ऑनलाइन, एक पूरा प्रोसेस है जो आपको हम्म, डेवलप करना पड़ता है. और मार्केटिंग इटसेल्फ इज अ टेस्टिंग वर्ड. मतलब यू कैन नॉट से कि ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी मैंने देखा और बोल दिया यार ये तो चलेगा. हम्म, यू नीड टू टेस्ट एंड ट्रायल इट. आपको आइदर, मतलब अगेन, मतलब व्हेन इट कम्स टू ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट आल्सो, मेटा आल्सो गिव्स द चांस ऑफ ए बी टेस्टिंग. मतलब हम्म, वो भी आपको 2-3 ऐड बनाने का ऑप्शन देता है कि ट्राई ऐड ए, ट्राई ऐड बी सेट. तो जो एड सेट्स होता है डिजिटल में भी, देयर इज एन ऑप्शन. हो सकता है कि सेट ऑफ ए एड्स नहीं चले, सेट ऑफ बी एड्स वर्क करे, डिपेंडिंग ऑन द हम्म, लोकेशन एंड डिफरेंट डेमोग्राफिक्स. सो हम्म, सेम ऑफलाइन, मतलब देयर इज नो स्पेसिफिक, यू कैन से, पाथवे कि ये हम्म, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी वर्क करेगा या नहीं करेगा. और क्या ये, इट कैन बी इनोवेटिव, इट कैन बी समथिंग, जैसे आज के टाइम पे इन्फ्लुएंसर कोलैबोरेशंस एक बिग हम्म, बज़वर्ड है आपके स्टार्टअप इकोसिस्टम्स में, ब्रांड बिल्डिंग में, कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करेंगे. बी इट बी एनी ऑफलाइन स्टोर, ऑफलाइन कैफे, एनीथिंग कमिंग डाउन टू एनी सिटी, एनी ब्रांड हम्म, कमिंग डाउन, सबसे पहले वो ये बोलते हैं कि हम सोशल मीडिया पे पेज बनाएंगे, वेबसाइट बनाएंगे. सो देयर आर 4-5 चेकलिस्ट. हम्म, सबसे पहले हमें अपना वेबसाइट बनाना है, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे पेज बनाना है. अ, अगर अच्छा थोड़ा कॉर्पोरेट प्रोडक्ट है तो लिंक्डइन विंक्डइन पे बना देंगे, ट्विटर पे बना, हम्म, एक्स पे बना देंगे. और बोलेंगे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करेंगे या एड्स चलाएंगे. हम्म, सो देयर इज नो स्पेसिफिक फ्लो पॉइंट्स, बट हाँ, these आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ मार्केटिंग. एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप, नो मनी मार्केटिंग इज ऑल्सो बिग टर्म. आप हम्म, without any money, how you can promote, or self marketing, self branding is the best example of it, I must say. of आप course. अपने आप के कनेक्ट्स बनाओ, नेटवर्क्स बनाओ, आप लोगों से मिलो, मल्टीपल नेटवर्किंग ऑर्गेनाइजेशन में जाओ, और आप उस तरीके से भी मार्केटिंग कर सकते हो. अगर आपका ऑफलाइन ब्रांड है, अगर आपका ऐसा है, लगता है आपका रिटेल स्टोर है या ऑफलाइन प्रोडक्ट ऑनलाइन नहीं है, तो देयर आर मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन ऑफलाइन अवेलेबल. और वहाँ पे जाके आप अपना नेटवर्क बनाओ और वहाँ पे अपना प्रोडक्ट पिच करो. दिस ऑल्सो पार्ट ऑफ मार्केटिंग. हम्म, सो यू कैन डू इट इन अ मल्टीपल वे. वंडरफुल। सर टारगेट ऑडियंस की अगर हम बात करें, जैसे टारगेट ऑडियंस आपको क्या लगता है इनिशियल स्टेज में ही हमें फिक्स कर देनी चाहिए कि हमारे कुछ ये टारगेटेड ऑडियंस हैं, या इन कमिंग इयर्स यू हैव फिक्स्ड, मतलब फॉर बाजार विले एज वेल, जैसे आपने बताया कि हर बार मेरी टारगेट ऑडियंस चेंज भी हुई है, राइट. सो जस्ट बिकॉज यू हैव पिवटेड दैट आइडिया। तो सिमिलरली हमारे बिजनेस में जब कोई स्टार्टअप कर रहा है, तो इनिशियल फेज में हम किस ऑडियंस को टारगेट देना चाहिए? जैसे आपने एडसेट्स के बारे में भी बोला, तो सडनली आई गॉट इनटू दिस कि हम जब एड भी रन करते हैं तो गूगल अलाउज अस टू गिव सम मतलब कीवर्ड्स फॉर टारगेट ऑडियंस। Yes. तो प्लीज। So target audience is a very subjective question. Basically, depending on the product or service you are in. Jैसे हम्म, being in Bazaar will initial audience base is youth, Gen Z crowd, or you can say millennials, मतलब 16 to uh, big chunk of corporate people, हम्म, 25-30, they are earning from IT companies. So D2C जब हम लोग कर रहे थे टी-शर्ट्स, तो वो एज ग्रुप था. हम्म, और अगेन बिकॉज वो उस तरह के प्रोडक्ट
एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पीपल हुज आर अर्निंग तो वही पहन सकते थे, तो दोज आर अर्निंग, दोज आर लिविंग इन द मेट्रो सिटीज, वो हम लोग का टारगेट ऑडियंस था। फिर लेटर ऑन जब हम लोग कॉर्पोरेट आ गए तो हम लोग का पूरा के पूरा टारगेट ऑडियंस ही चेंज हो गया। तो हम लोग को फिर इंस्टाग्राम और फेसबुक पे बहुत कम ऑडियंस मिलने लगा, एंड वी स्टार्ट गेटिंग मेजर पीपल फ्रॉम लिंक्डइन। लिंक्डइन बिजनेस टूल्स यूज करने लगे हम लोग। वी स्टार्टेड अप्रोचिंग पीपल ऑन लिंक्डइन की जो मल्टीपल CXOs हैं या एडमिन्स हैं, परचेज हैं। तो हमें क्योंकि IT कंपनीज को, हॉस्पिटैलिटी होटल इंडस्ट्रीज को टैप करना था, बिकॉज वी आर पिचिंग यूनिफॉर्म्स, कैप्स, ID कार्ड्स, इस तरीके के प्रोडक्ट्स थे। तो हम लिंक्डइन पे ऐसी प्रोफाइल सर्च करने लगे जो, क्योंकि लिंक्डइन इज द बेस्ट टूल जहाँ पे कंपनी और कंपनी के साथ आप वो कंपनी में क्या डेजिग्नेशन पे आप डायरेक्टली उनको मैसेज या मेल ड्रॉप कर सकते हो। सो उसमें हम कोल्ड मेल्स, हिट एंड ट्रायल्स करने लग गए। फिर अगेन वी स्टार्टेड इनटू द मल्टीपल रीसेलर पार्ट, like we are providing drop shipping services to 25-30 people out brands out there in pan India. So वहाँ पे हमें अगेन सोशल मीडिया का रीच मिला, हम इंस्टाग्राम पे पिविट हुए, हम कंटेंट बनाने लग गए। वी हैव अ कंटेंट ऑन आवर पेज विद नेम प्रिंटैक्स, जिस पे विद ओवर 2 lakhs का रीच है, 2.5 lakhs का रीच है इन अ मंथ। 2,500-3,000 कमेंट्स ऑन द रील्स, वी आर गेटिंग ऑर्डर्स फ्रॉम दैट। तो उस तरीके के डिफरेंट मार्केट के लिए डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। अगेन ऑफलाइन में भी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे अगर मैं बोलूँ तो द ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड BNI इज हेल्पिंग मी, सो आई एम द पार्ट ऑफ BNI सिंस लास्ट 5 years। सो वो एक मेरे लिए पार्ट है। मैं विद you can say with very single motivation of giving back to the society, I have joined that। so there is a core philosophy called givers gain। so I thought of कि ठीक है, we are doing that, but हम भी कुछ सोसाइटी को गिव बैक करते हैं। बट फ्रॉम देयर आई रियलाइज कि मेरे देने से ज़्यादा मुझे मिल जाता है। जो मैं दे रहा हूँ वो तो बहुत छोटा पार्ट है। तो ह्यूमिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एट दैट टाइम। जब आप किसी को कुछ दे रहे हो तो डोंट बी वेरी ग्रेजियस, लाइक एरोगेंसी नहीं होनी चाहिए, वेरी क्लीन, मतलब उसके साथ होना चाहिए। तो ऐसे देयर थिंग्स जो मार्केटिंग में आई थिंक ऑफ की हेल्प करते हैं। बट अगेन या इट्स सब्जेक्टिव, और सोच चाहे इट कैन बी ऑनलाइन ऑफलाइन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इनिशियल लेवल पे उसको एक नोट डाउन कर लो और आपको किस पाथ पे जाना है। वंडरफुल सर, आपने नेटवर्किंग का बहुत बड़ा रोल बताया है इनिशियली भी, और BNI ग्रुप ने जैसे ऐसे ही और भी ग्रुप्स हैं और BNI वन ऑफ देम जो नेटवर्किंग में बहुत हेल्प करते Yeah. हैं। आपने कहा गिवर्स गेन, एंड उनसे मुझे याद आते हैं रतन टाटा जी। Yeah. जो रतन टाटा की एस्पायरिंग जर्नी है, उनके बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगे? सो वेरी बिग मैन, मतलब मैं क्या वर्ड्स उनके बारे में बोलूँ। सर रतन टाटा सर, मतलब 1991 आई गेस, उनसे पहले JRD टाटा थे, सो टाटा ग्रुप के चेयरमैन। और ही इज आई गेस ओनली टिल द टाइम ही इज द ओनली पर्सन जिनको अभी तक भारत रत्न का अवार्ड मिला है। सो JRD टाटा सर ने एक 100 करोड़, 50 से 100 करोड़ की कंपनी से 10,000 करोड़ की कंपनी बना के सर रतन टाटा को दिया था। सो एवरीवन थिंक्स ऑफ कि यार इनको तो बहुत खैरात में मिल गया है और ये तो बना बनाया बिजनेस है, 10,000 करोड़ का बिजनेस है। बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम नरसिम्हा राव जी और मनमोहन सिंह जी की सरकार में 91 का आई गेस टाइम होगा, जब थिंग्स हैव चेंज्ड। इंडिया में लिबरलाइजेशन आया और सब ओपन टू ऑल कर दिया गया बिजनेस। पहले सिर्फ लिमिटेड कंपनीज थी, प्राइवेट कंपनीज एंड पब्लिक कंपनी, दोज आर अलाउड टू डू द बिजनेस। बट फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, फॉरेन कंपनीज, लोकल कंपनीज, एनीवन कैन स्टार्ट देयर बिजनेस को बहुत ईज कर दिया गया। और एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम रतन टाटा जी सर को बिजनेस की बागडोर मिली, 10,000 करोड़ की कंपनी को बड़ा करने का मौका मिला। और जब रतन टाटा सर ने, मतलब जो बिजनेस को, आई एम नॉट द राइट पर्सन टू से दिस, बट जिस हिसाब से उन्होंने चलाया है, दैट इज मतलब वेरी डिफरेंट जर्नी ऑल टुगेदर। मतलब जो हम लोग सोशल मीडिया पे देखते हैं, मतलब ऑब्वियसली मैंने पर्सनली तो नहीं जानता, बट जो मैंने उनके पॉडकास्ट देखे हैं या ऑनलाइन उनकी जर्नी देखी है, तो फ्रॉम वेरी एजेड बोर्ड, मतलब बड़ा बोर्ड था टाटा ग्रुप्स का, और टाटा ग्रुप्स की 81 कंपनीज थे एट दैट टाइम लिस्टेड। सो 81 कंपनीज को रन करना, उसमें न्यू आइडियाज लाना। उनकी बहुत सारी कंपनी वापस गवर्नमेंट ने कर ली थी, जैसे एयर इंडिया जैसी कंपनीज गवर्नमेंट ने टेक ओवर कर ली थी उनसे। बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आने लगे थे, तो टाटा ग्रुप्स की शेयर होल्डिंग वैसी कम होती जा रही थी। उस चैलेंजिंग टाइम में उस ग्रुप को
आज एवरीवन नोज द वैल्यूएशन ऑफ टाटा ग्रुप, Of course. और 21 साल उनने टाटा ग्रुप की चेयरमैनशिप संभाली, बिकॉज उन्हीं का बनाया हुआ रूल था कि 75 द एज में सबको रिटायर करना है Retire चेयरमैन करें। बोर्डशिप से। तो उनने 75 की एज में वेरी ह्यूमिलेटिवली उस चीज़ को एक्सेप्ट करा, रिटायर हुए टाटा चेयर के बोर्ड से। और दैट इज द बेसिकली आई कैन से कि हिस्ट्री नोज एवरीवन कि किस तरीके से टाटा ग्रुप फ्रॉम दैट 10,000 करोड़ टू थाउजेंड्स ऑफ करोड़ नाउ 25,000 करोड़ का बिजनेस करता है। 2-2,500 करोड़ में I guess एक सिंगल उनके ग्रुप का कंपनी टीसीएस का ही है। Of और course. बड़े ब्रांड्स को इंडिया में लाना, रेंज रोवर जैसे ग्रुप्स को लाना, स्टारबक जैसे ग्रुप्स को लाना, मेजर रोल प्ले करा है। और एक ट्रेडिशनल कंपनी से एक इंस्पायरिंग जर्नी है। और आई गेस सबको उनसे ये इंस्पिरेशन जरूर लेनी चाहिए कि किस तरीके से आप न्यू आइडिया, आप रिस्क ले सकते हो, न्यू आइडियाज पे काम कर सकते हो, और आप बड़े को और बड़ा बना सकते हो। दैट इज द बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ डूइंग बिजनेस कि देयर इज नो स्काई इज द लिमिट। ऐसा नहीं है कि मैंने 10,000 करोड़ कमा लिया, कंपनी बना लिया तो आई सिट बैक एंड रिलैक्स। सो उसको और नेक्स्ट लेवल पे कैसे जाना है, चाहे इट्स योर 50 लाख करोड़ एंड 10 करोड़ बिजनेस, आप उसको 50 करोड़ कैसे लेके जा सकते हो, 100 करोड़ कैसे लेके जा सकते हो। आपको हमेशा विद टाइम अपने आप को बढ़ाने का सोचना चाहिए। सर आई गेस हमने इस पॉडकास्ट में बहुत टेक्निकल बातें इंक्लूड की Yeah. कि फंडिंग कैसे करना है, स्टार्टअप्स में हम कैसे किसी बिजनेस आइडिया को प्रमोट कर सकते हैं। बट मेन पॉइंट जिस पे कोई बात नहीं करता वो होता है माइंडसेट। और एक बिजनेसमैन या एक ओनर ही समझ सकता है कि जो हम अचीव करना चाहते हैं उतनी कैपेबिलिटी हर दिन रख पाना और उतनी ही एनर्जी के साथ वो कितना अपने अंदर से चैलेंजिंग भी होता है एट डेज। और रिसेंटली आई एम रीडिंग अ बुक लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर, जिसमें कहा है कि माइंडसेट ही आपका एनवायरनमेंट चेंज करता है। Yeah. सो इस जर्नी में आई वुड वांट यू टू टेल दी व्यूअर्स कि पर्सनली आप कैसी चीज़ों को फेस करके या चैलेंजिंग फेसेस को आपने अवॉइड किया और आप आगे स्टेप अप हुए। So I'm big believer, as I said initially, कि सब लिखा हुआ है। So everything that is already written you can do one step ahead। कि उसको मैं बहुत सिंप्लीफाई करके आपको समझाना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि जो लिखा हुआ है वही आपके साथ होगा। देयर इज वन मोर एस्पेक्ट ऑफ इट कि आपको कर्म करना है। कर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ, एंड उसके रिजल्ट्स हो सकते हैं आपके साइड हो, आपके अगेंस्ट हो। एट ऑल द टाइम माइंडसेट शुड बी वेरी पॉजिटिव। मतलब you can say you can relate it with the BNI policies also, but BNI philosophy also, but मतलब ये मेरे अंदर शुरू से ही है कि positive attitude regarding anything is very important। कोई भी आपके लाइफ में अप एंड डाउन्स आते हैं, अगर आप पॉजिटिव नहीं हो उन चीज़ों को लेके, अगर आप बहुत ज़्यादा उस चीज़ को होल्ड बैक करते हो तो आप उससे जल्दी ओवरकम नहीं कर पाओगे, और आप जितना टाइम लगाओगे किसी चीज़ को ओवरकम करने में उतना डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए आगे का, क्योंकि आप वो टाइम मिस करते जा रहे हो। टाइम इज द ओनली यू कैन से बैंडविड्थ या बट पैरामीटर जो कि रुकता नहीं है किसी के लिए। सो लोग बोलते हैं विद टाइम थिंग्स गोज ऑफ, चीज़ें लोग भूल जाते हैं, बट अगर लोगों को होल्ड बैक करने की आदत होती है, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम। So one thing, positive attitude regarding anything. Second, your mindset regarding others, viewing others things। आप अगर बहुत ज़्यादा लोगों को you can say कि उस तरीके से देखोगे कि यार ही इज जजिंग मी, ये कैसे होगा, ये कैसे करेगा, अगर उस तरह का माइंडसेट है नहीं हो पाएगा। बहुत ज़्यादा आप चीज़ों को लेके ऑन्शियस हो जाओगे कि नहीं यार ये तो वेरी डिफिकल्ट है, मैं यहाँ से प्रोडक्ट नहीं बना सकता, यहाँ से ये चीज़ नहीं कर सकता, मेरा तो मेरे पास पैसे नहीं है, मैं तो ऐसी फैमिली में हो गया हूँ बॉर्न, और या मेरे फ्रेंड के पास पैसा है, चीज़ों को देख के जलना हो गया। या फिर आप सिटी को बोलोगे कि मैं तो भोपाल में रहता हूँ, दूसरे एडेड एडवांटेजेस है मेट्रो सिटी वालों के पास। सो ये सब माइंडसेट का खेल है। आप कहीं भी रहकर, किसी भी जगह रहकर, आप किसी भी आपके प्रोडक्ट की प्रॉब्लम को ढूंढ सकते हो और आप उसको सॉल्व कर सकते हो। तो पॉजिटिव अबाउट एवरीथिंग, और at same time you need to be very realistic and एस्पिरेशन के साथ एक्चुअली क्या होता है कि लोगों को फेम आता है, एस्पिरेशनल हो जाते हैं कि मेरे को ये मिलेगा, फेम मिलेगा, बट आपको ये समझना पड़ेगा देयर इज अ थिन लाइन बिटवीन द रियलिटी and what you are thinking, what you are planning. So on a realistic ground you need to understand कि हो सकता है कि आप
एक गैरेज से एक बहुत बड़े बिलियनर बन जाओ, आप $100 हम्म, बिलियन की कंपनी बना दो, आपका स्टार्टअप तहलका मचा दे। हो सकता है कि इसका रिवर्स हो, हम्म, कि आप कुछ नहीं करो, और हो सकता है कि यू गेट अ सस्टेनेबल ग्रोथ। तो यू नीड टू वेरी सेटिस्फाइड विद दिस थिंग। जैसे हम्म, बीइंग इन बाजार विले हम लोग ने स्टार्ट करा था, वी थॉट ऑफ कि हम फंडिंग ले लेंगे विद इन अ ईयर, और 1 करोड़ कर लेंगे, 10 करोड़ का फंडिंग ले लेंगे, हम मल्टीपल सिटीज में चले जाएंगे। बट लेटर ऑन वी रियलाइज कि प्रिंटिंग बिजनेस इज नॉट फंडेबल बिजनेस विदाउट टेक। तो देयर आर स्टेजेस दैट करेंटली वी आर वर्किंग ऑन, हम्म, हम किस तरीके से फंड्स इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। हमने प्राइवेट फंड्स बहुत सारे रेज करे हैं। अगेन वी आर नॉट इनटू वेंचर फंड्स और you can say series funds, but yeah, just for the expansion we have incorporate multiple individual angel investors. So वो एक mindset था हम लोगों का, वो mindset हमने चेंज करा, और अगेन उस चीज़ को पॉजिटिवली लेते हुए हमने अपने आइडिया को बनाया। तो बस मेरा यही है कि बी पॉजिटिव ऑलवेज, हेल्प अदर्स, एंड डेफिनेटली विल गेट बैक समथिंग। डोंट होल्ड ऑन द थिंग्स, जो जैसा हो रहा है आपको कर्म करते जाना है, और विल गेट अ रिजल्ट, डेफिनेटली विल गेट अ गुड रिजल्ट्स एट द एंड ऑफ द डे। सो सेल्फ सैबोटाज एंड विक्टिम फेस से अलग हटना है, और डेफिनेटली। ऑन रियल ग्राउंड पे जो चीज़ें हैं, कई बार हम जो सोचते हैं वो नहीं हो पाता एग्जीक्यूट, तो उसको राइट, कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करते हुए यू उस नीड टू वक्त आगे मूव, बढ़ना यस, होता उस है। वक्त आगे बढ़ना है, जरूरी नहीं आपके फेवर्स में हो। So sir, it was a lovely podcast. I'm sure you'll agree with it. बहुत power डेफिनेटली मैम। packed, knowledgeable podcast रहा है. At the end, we are already in the end of our podcast episode, and I want you to give some message to the viewers who are watching it today, and those who want to start their own businesses or startups. So all the guys who are watching us, all the people who are watching us from millennial Gen Zs, मतलब nowadays I'm very much discussing with the youth generation, कि किस तरीके से, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लोग आइडियाज आते हैं कि भाई हम लोग को ये स्टार्ट करना, बिकॉज वी आर इनटू द ड्रॉप शिपिंग बिजनेस, तो मेजर हम लोग के पास आइडियाज आते हैं। सो मेरा एक मैसेज है सबको कि डोंट बी लाइक कि जस्ट टू स्टार्ट फॉर sake of start something, don't start something unless until you are confident enough, because life teaches you a lot of things. सो जस्ट मुझे क्योंकि स्टार्ट करना है एक बजवर्ड है, और मेरे को अपना स्टार्टअप बनाना है, डोंट स्टार्ट इट। मेंटल प्रिपरेशन टू स्टार्ट समथिंग, आप उस चीज़ के साथ जीना चाहोगे अगले 5 साल, 10 साल, 15 साल, आप उस प्रोडक्ट को बनाओगे, आपको उसको टाइम देना पड़ेगा। सो इट्स लाइक अ फैमिली टू यू। तो जब आप किसी के साथ इतना टाइम बिताते हो, 8 से 10 घंटे, 15 घंटे भी हम लोगों ने काम करा हुआ है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसका राइट डिसीजन और राइट सिलेक्शन करो। सो आप जब स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हो, तो एक बेसिक दोस्त बैठ के आइडिया पे डिस्कस करके डोंट स्टार्ट इट। पहले आप उसका प्रॉपर टेस्टिंग करो, सब चीज़ें जब आपको लगे कि एवरीथिंग गोज इन योर फेवर, आप मार्केट बना पाओगे, आप लॉन्ग टर्म 5 साल 10 साल में इसको इतना बड़ा कर पाओगे, then start the thing. Second, risk taking is very important. Opposite to what I have said in the first statement, but yes, risk taking is very important. You need to know कि आपके पास कितना रनवे है आपके बिजनेस को लेके। डोंट सिट बैक एंड सीक फॉर द गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड फंड्स और एंजल्स। आपके पास 6 महीने साल भर का रनवे होना चाहिए। चाहे यू हैव द प्रायर कमिटमेंट्स फ्रॉम फैमिलीज एंड फ्रेंड्स में पैसा आएगा, बट यू नीड टू नो कि रियल वर्ल्ड वर्क्स ऑन मनी। और अगर आपको लगता है कि आप 5 से 6 महीने, 8 महीने आपके स्टार्टअप को विदाउट एनी फंड्स आप सेल्फ फंडिंग के थ्रू या आपकी सेविंग्स के थ्रू चला सकते हो, देन स्टार्ट इट। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, वर्क ऑन द टेक बेस्ड प्लेटफॉर्म्स, either it's edtech, fintech, edtech, और next important part is AI। अगर आप टेक्नोलॉजी अराउंड कोई प्रोडक्ट को बिल्ड कर सकते हो, इट्स वेल एंड गुड। और ट्राई टू गिव बैक टू द सोसाइटी, अगेन फॉर द नेशन। ट्राई टू फाइंड द प्रॉब्लम जो कि हमारे नेशन को हेल्प करे, और बिकॉज वी आर द नेक्स्ट फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री। सो जितना भी यूथ जो आइडिया सोचता है, तो उस नेशन का जो यू कैन से फ्यूचर है, वो यूथ पे टिका हुआ है, हम लोगों पे टिका हुआ है। सो थिंक वाइसली and do in favor of our nation. So that is my whole take, give for this you can say crux for this podcast. It was again lovely having you. Thank you so much. Thank And you I so would much. want कि हम आगे ऐसे और भी shows करें. Definitely will I love to have again come to your podcast.